स्टॉक मार्केट के नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पैसा, रिस्क या फिर वो कंफ्यूजिंग सा चार्ट। लेकिन जितना ये स्टॉक मार्केट आप कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाता है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आज से हम स्टार्ट करने वाले स्टॉक मार्केट एक ऐसे सीरीज को जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के हर वो कंसेप्ट जो आपको ट्रेडर बनने के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस सीरीज में आप एंड तक बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे सीख कर जाओगे। और अगर आप इंटरमीडिएट भी यानी कि आपको थोड़ी को ट्रेडिंग वगैरह का नॉलेज भी है तो भी आपके लिए सीरीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बेसिक से शुरू करते और समझते आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट है ऐसी जगह जहाँ पे कंपनीज अपना हिस्सा बेचती है और लोग उनका छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। जैसे मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स मार्केट के अंदर है और अगर आपने उसका एक भी शेयर खरीद लिया तो 100 शेयर के हिसाब से आप उस कंपनी के 1% के ऑनर हो गए। यहाँ पर जो भी स्टॉक मार्केट में काम होता है वो होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, यानी कि वो यहाँ पे शेयर्स को खरीदते या फिर बेचते रहते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे होती रहती है और उसी के बेसिस पर यहाँ पे प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशंस आती रहती है। अब अगर शेयर्स खरीदने हैं तो उसको रखने के लिए लॉकर भी चाहिए होता है। इस लॉकर को हम बोलते हैं डीमेट। डीमेट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड, यानी कि अब जो भी आप शेयर्स खरीदते हो वो पेपर के फॉर्म में नहीं, आपको वो ऑनलाइन मिलते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन उनको स्टोर कर सकते हो। अब आखिर यह डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और उसी तो आगे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक ब्रोकर होना चाहिए जैसे कि जीरोधा, एजेवन, ग्रो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन, आप वहां पर जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप वहां पर अपने शेयर्स खरीद सकते हो या फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती का ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मेजर जो प्लेटफॉर्म्स है वो है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन। अगर आपको कोई भी चीज बाय करनी होती है या फिर वहां पर सेल भी करना होता है तो आप या फिर फ्लिपकार्ट पर सेल या बाय करते हो या फिर अमेजोन में उसको सेल या बाय करते हो। ठीक उसी तरह इंडिया के अंदर दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसका पहला नाम है बीएससी और दूसरा नाम है एनएससी। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंजेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि वहां पर आप अपने शेयर्स खरीद सकते हो और वहां पर बेच सकते हो। तो अभी तक हमने समझा कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें आप डीमेट अकाउंट कैसे खोल सकते हो, एनएससी बीएससी क्या होता है। लेकिन इसी के साथ आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि अभी बुल मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है। अब आखिरकार इस बुल मार्केट और बेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? तो मैं अगर आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जो बुल होता है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट पॉजिटिव है, यानी ऑप्टिमिस्टिक है। सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, मार्केट के अंदर ग्रोथ है। और उसी तरह जो बेयर है वो इंडिकेट करता है यहाँ पे डर का, यहाँ पे रिस्क का, यानी मार्केट अभी डाउनफॉल के अंदर, यानी मार्केट अभी गिरे जा रहा है। बेयर का मतलब होता है मार्केट गिरना। तो अगर बुल मार्केट की बात करें तो बुल मार्केट के अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं, पूरा मार्केट होता है वो वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। और उसी तरह जो बेयर मार्केट होता है वहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है, जितना भी पूरा अपना मार्केट वो वहाँ पे गिरता हुआ नजर आता है। तो ये बात हो गई अपने बुल मार्केट और बेयर मार्केट। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। जब 2020 के अंदर कोविड आया था तब मार्केट अच्छा खासा क्रैश करा था, तो उसको हम कह सकते हैं बेयर मार्केट। और उसी तरह जब 2021 के अंदर मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी तो उसको हम बोल सकते हैं बुल मार्केट। तो दोस्तों ये हो गया अपना छोटा सा इंट्रो स्टॉक मार्केट को लेकर, जिसमें हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें बीएससी एनएससी कैसे काम करते हैं, डीमैट अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, और उसी तरह हमने जाना कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है। तो ये एपिसोड अपना यहीं पर ही समाप्त होता है। हम अगले एपिसोड में हमें बात करने वाले हैं हमें फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो कि उसकी बैलेंस शीट कैसे, उसका पी रेशियो क्या है, फ्यूचर के अंदर वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है, जो आपको हेल्प करेगा अच्छा स्टॉक चुनने के अंदर, यानी चॉइस करने के अंदर कि कौन सा स्टॉक खराब है या फिर कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तो भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए।